चलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लासों में 2 से लेकर 8 तक की विभाज्यता के नियम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे 9 का नियम। ठीक है, 2 से 8 तक पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है, तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित या विभाज्य होगी। ठीक है, जिन संख्याओं के अंकों का योग, मतलब कोई संख्या दी है, उसके अंकों को हमें जोड़ करके देखना है, जो योग आए उसे 9 से विभाजित कर देना है। ठीक है, विभाजित हो तो वह संख्या किससे पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। तो जैसे हम मान लेते हैं ये संख्या, इसको जोड़ें 7 2 9 और 9 1 10 10 8 18। मैं अगर इनके अंकों को क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, 7 + 2 + 1 + 8, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो कितना आ रहा, 18। क्या 18 9 से विभाज्य है, या 18 9 से कट जाता? हाँ, न दून 18, ये पूर्णतः कट रहा है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 9 से। जो 7218 है, ये किससे कट जाएगी, 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं और भी संख्या ले लेता हूँ। चलिए, और भी कई संख्याएं आ सकती हैं। ठीक, बड़ी से बड़ी जितनी बड़ी ले लो। देखिए 6 3 9 और 9 7 16, 16 2 18, 18 9 27, योग कितना आ रहा है, 27। योग कितना आ रहा है, 27। ये पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 9 से। तो ये जो 63,729 है, किससे विभाजित होगी, पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, 603। ठीक है, इसको जोड़ लेते कितना, 6 3 9, कितना आ जाएगा, 9, और 9 से कट जाएगा। हाँ, 9 पूर्णतः 9 से कट जाएगी, तो ये 603 किससे कट जाएगी, या 603 किससे कट जाएगा, पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 10 का नियम। इसका 10 का नियम, चलिए 10 का नियम देखते हैं। 10 से विभाजकता। ठीक है, 10 से विभाजित होने वाली संख्या है, जैसे कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या 0 हो, इकाई अंक 0 या 0 0, या आप ये 0 भी ले सकते हैं, या 0 हो तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 10 से। हाँ, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक या जिसके अंत में क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी,
किससे विभाजित? 10 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे 6, 7, 3, आखिरी में क्या, अंत में क्या है? 0। ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगी? 10 से। इसी तरीके हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये किससे विभाजित होगी? 10 से। इसके अंत में क्या है? 0। ठीक है, एक 0 है या जितने भी 0 कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन एक 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ 7, ये 10 से विभाजित होगी? नहीं। इसकी इकाई अंक या इसके अंत में क्या नहीं है? शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का नियम का बात करते हैं। 11 के नियम की 10 से हो चुकी है 11। 11 से विभाजित का, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्या देखिए, सम 11 से विभाजित क्या है? यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थान, यदि किसी संख्या के सम व विषम अंकों का योग, सम या विषम, यदि किसी संख्या के सम व विषम अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर 0 हो या अंतर 0 हो या बराबर हो, ठीक है, या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे बात कर लेंगे, जैसे लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं एक लिख देते हैं, ये जैसे 7 लिख लिया। ठीक है, तो मैं जोड़ता हूँ, ये देखिए ये सम अंक है। ठीक है, ये विषम अंक है। ठीक है, या एक एक अंक को छोड़ करके, पहले मैं इसको जोड़ता हूँ, इसके आगे कोई अंक है नहीं, तो मैंने किसको जोड़ना है? 7 2 को जोड़ लो, तो 7 2 कितने हो जाएंगे? 9। और हमें इसको जोड़ना है, इन वालों को, ये कौन से हैं? सम अंक हैं भाई। 1 3 ये विषम संख्याएं आ रही हैं, ये दूसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है। क्या है? इनका योग कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। और इनका हमें क्या लेना है? अंतर। इनका क्या लेना है हमें? अंतर लेना है, या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो क्या आ रहा? 0 आ रहा, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए और दूसरी संख्या देखते हैं। चलिए ये 9 इधर ही लिखा रहने दें, हम इधर देख लेते हैं कोई दूसरी संख्या कौन सी है। जैसे 9 7 1 4। ठीक है, तो ये संख्या लिखी है, तो हम इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 7, इसके अंकों का योग कितना होगा? 16। और इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5। इनका क्या हमें लेना है? अंतर। तो अंतर ले रहे हैं, कितना आ रहा है? 11। ठीक है, हमने कहा था जिस संख्या, देखिए जो संख्या, तो विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग किससे विभाजित होगा? 0 या 11 से, या तो 0 आए या तो 11 से विभाजित हो पूर्णतः। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है? 11, तो ये 11 से विभाजित है।
हाँ, तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से। ठीक है, चलिए अब 11 का नियम हो चुका है। हम अब किसके नियम पर बात करते हैं? 12 के नियम पर। ठीक है, तो 12 के नियम को हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये रही 12 संख्या, अरे 12 से विभाज्यता। ठीक है, तो 12 से विभाज्यता को देख लेते हैं। 12 से जो संख्या 3 व 4 से विभाजित हो, जो संख्या 4 व 3 से क्या हो? विभाजित हो, वह किससे कट जाएगी? 12 से। वह पूर्णतः किससे कट जाएगी? 12 से। हम 12 को 2 तोड़ लेते हैं, 4 और 3 में, 4 और 3 में। तो जो संख्या 3 व 4 से विभाजित हो, वो संख्या किससे कट जाएगी? 12 से। किससे कट जाएगी? 12 से। चलिए देखते हैं, कोई संख्या में हम लिख लेते हैं, जैसे ये मैंने एक संख्या लिख ली है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए 4 का नियम क्या कहता है? पहले हमें 3 का नियम देखते हैं। अगर ये वो संख्या 3 से कट जाएगी, 3 का नियम क्या था कि अंकों की संख्या के अंकों को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। और जोड़ कर देखते हैं, 1 1 2 2 2 4 8 4 12। 12 क्या 3 से विभाजित है? हाँ, ये संख्या 3 से तो कट रही है। क्या हम 12 से देख सकते हैं? क्या हम 4 से देखें? ये 4 से कटेगी, विभाजित होगी या नहीं? 4 का नियम क्या था? 4 का नियम ये था, ये 4 को हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2 4, मतलब इसके 2 अंकों को हमें चेक करना है। अगर हम इसी तरीके से हमें 2 की घात 3 कर लूँ तो कितना हो जाएगा? 8। 8 से वो संख्या कटेगी जिसके हमें कितने 3 अंक 0 हो या 3 अंक 8 से विभाजित हो। ठीक है, पीछे के 3 अंक 8 से। इसी तरीके से 2 0 हो या 4 से विभाजित हो। ठीक है, पीछे के 2 अंक किससे? 4 से विभाजित हो। ठीक है, इसी तरीके से 16 का भी नियम है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 4 का नियम। ठीक है, तो मैं 2 अंक ले लेता हूँ, क्या ये 4 से विभाजित हो जाएंगे? ये जो है 28 से 4 से विभाजित हो जाए। हाँ, 4 सत्ते 28, ये 4 से भी कट रहा है और 3 से कट रहा है। तो ये संख्या जो 1128 से किससे विभाजित होगी? पूर्णतः ये 12 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 13 को आमतौर से विभाजित किया जा सकता है, वरना एक्सुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम 13 की जगह में बात करके मैं 14 को देखता हूँ। किससे? 14 से। ठीक है, ज्यादातर इसी पे आते हैं उदाहरण। ठीक है, चलिए 14 से विभाजित होने वाली संख्या है। हाँ, जो संख्या किससे? 14 को हम तोड़ लेते हैं 2 और 7 से। जो संख्या 2 व 7 से विभाजित हो, जो संख्या 2 व 7 से विभाजित हो, वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? पूर्णतः 14 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक संख्या को लिख लेते हैं। चलिए उदाहरण हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने ये लिख लिया है, एक संख्या लिख लिया। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है 7 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो पहले हम किसका नियम देखते हैं? 2 का नियम। ये 2 से कट जाएगी। हाँ, क्योंकि 2 से वो संख्या कटते जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8, या 0 हो या इकाई अंक सम हो। ठीक है, तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम जैसे देख सकते हैं 56। अब ये 42, हम इसको 7 से विभाजित करते हैं। 7 8 56। ठीक है, एक 0 आ जाएगा और 7 6 42, 7 6
42। ये संख्या पूर्णतः 7 से भी कट रही है, ये पूर्णतः किससे कट रही है? 7 से भी कट रही है, ठीक है, या 7 से विभाजित हो रही है। तो ये 2 और 7 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी? 14 से, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, कौन सी संख्या आएगी? 15। कौन सी संख्या आएगी? 15। तो 15 से विभाजितता, तो जो संख्या, रब कर देते हैं, जो संख्या 3 व 5 से विभाजित हो, 3 व 5 से विभाजित, 3 व 5 से क्या हो? विभाजित हो, वो संख्या किससे कटेगी? 15 से। 3 व 5 से विभाजित हो, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं 8, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, ये संख्या लिखी है, ठीक है। तो ये हमें तो पता चल गया 5 से कटेगी। 5 से संख्या कौन कटती है? जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 या 5 हो, संख्या किससे कटेगी? 5 से। अब 5 से तो हम देख चुके हैं, अब हमें किससे इसको चेक करना है? 3 से। और हमने 3 का नियम क्या बताया है? अंकों का योग। 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 18 1 19, 19 5 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। 24 क्या 3 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, अगर 24 3 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से। अगर ये संख्या 3 और 5 से कट जा रही है तो ये किससे कटेगी पूर्णतः? 15 से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 16 का नियम, इसका नियम 16 का, 16 का नियम देख लेते हैं। 16 से विभाजकता, ठीक है। तो 16 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जैसे जिन संख्याओं जिन संख्याओं के अंत में 4 शून्य हो या अंत के 4 अंक 16 से विभाजित हों। 4 अंक किससे विभाजित हों? 16 से। वो संख्या किससे कट जाएगी? पूर्णतः 16 से कट जाएगी। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, इसके अंत में कितने हैं? 4 जीरो हैं। अगर इसके अंत में 4 जीरो हों तो ये पूर्णतः किससे कट जाएगी? 16 से कट जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरी संख्या देख लेते हैं। ठीक है, ये एक संख्या लिखी है, इसको हमें चेक करना है 16 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। पूर्णतः तो एक मैंने ये संख्या ले ली है, तो आगे देखते हैं। इसको देखिए, इसको हमने कितने? 4 अंक, कम से कम कितने? 4 अंक। तो हम 4 अंकों को चेक करते हैं, इसको 9 को छोड़ देते हैं, तो 16 16 16 चक्कू 64 कितने बचेंगे? 4। 16 3 16 दूना 32, 32 कितने बचेंगे? 12। 16 अट्ठी 128, 16 अट्ठी 128। ये संख्या पूर्णतः किससे कट जा रही है? 16 से। तो ये संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी? 16 से। इसके 4 अंक 16 से विभाजित है, तो ये पूर्णतः संख्या किससे कट जाएगी? 16 से। इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इसके पीछे के अंक क्या? 4 अंक किससे कटने चाहिए? 16 से, ठीक है।
तो आपको ये भी नियम समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, 18 की। अठारह का नियम देखते हैं। 18 से भाजकता, जो संख्या 9, जो संख्या किसे 2 व 9 से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या 2 व 9 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या किससे कटेगी, पूर्णतः 18 से कटेगी। ठीक है, जैसे ये कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये 2 से तो कट जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 0, 2, तो ये 2 से कट जाएगी। अच्छा 9 से देखना है, देखिए 7, 2, 9, 8, 1, 9, 7, 2, 9, 9। जब इसका योग 9, 9 आ रहा है तो ये संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 9 से। किससे कट जाएगी, 9 से। भाई 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 36, कितना आ रहा है 36, 36 9 से कट जाएगा। हाँ, ये संख्या पूर्णतः किससे कट जाएगी, 18 से। किससे कट जाएगी, 18 से। ठीक है, बस ज़्यादातर इतने ही आते हैं, इतनी चीज़ें। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं जैसा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, चलिए ये तो हम छोड़ सकते हैं, और आगे हम क्लास लेकर आएंगे जैसे वर्ग, क्यूब, घन वगैरह कैसे निकाले जाते हैं। ये तो केवल बेसिक क्लास थी, शुरुआत की थी हमने भी इसको। पहले मैंने एक पार्ट 1 पढ़ा दिया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, संख्या पद्धति के, और ये जैसे पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये हमने पढ़ा दी है। ठीक है।